पत्थर भरी कले तो नारी आप महलों के लिए चलो, मैं तुम्हारी दासी बनकर के सारा कार्य करूंगी। घर का सारा कार्य करने के बाद मैं तेरे पुत्र के लिए खिलाऊंगी, लेकिन मैंने महलों के लिए चला। छोटी रानी कहने लगी, देखा अच्छा अब बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़िया घर में बसना चाहती है। कह रही है कि मैं तुम्हारे पुत्र को खिलाऊंगी, लेकिन एक बात सुन, तेरे लिए अपना पुत्र देगा कौन? अरे तू क्या जाने माँ की ममता क्या होती है, क्योंकि तू तो कभी किसी बच्चे की माँ ही नहीं बनी, तू क्या जाने। और छोटी रानी बोली है, सुन तू कह रही है तेरे पुत्र को खिलाऊंगी, कि यदि मैं तुझको बचा दूंगी तो तुम्हारे गला घोट खाए जाए। तो पता नहीं हमारे बच्चे का गला घोट करके उसे मार है? तू क्या जाने माँ की ममता। यदि मैं तुझको बचा दूंगी तो गला घोट खाए जाए, या मुझको और समझा करके बोली छोटी रानी, जिस नैना की गुरुकी संगत तो प्यार लड़ाई प्यार पति बिरता हो फिर पागल लड़ाई प्यार लेना नहीं हुई पाए की पाई लड़ाई क्या छोटी रानी कहने लगी, कह रही है मैं तुम्हारा पुत्र खिलाऊंगा। अरे कौन देगा तेरे लिए बच्चा, पता नहीं तू तो उसका गला घोट ऐसा समझना, चलो थोड़ा मचाए, तू तो गला घोट करके उसके लिए मार देगा। छोटी रानी की बात सुनी है तो बड़ी रानी आंखों में आंसू लेकर के बोली, बहन आप ऐसा करो, आप महलों के लिए चलो, आप जैसा करोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महलों के लिए चलो बहन। अगर तुम महलों के लिए नहीं जाती हो तो मैं जीत जी महलों के लिए नहीं जाऊंगी, इसी जगह पर द्वार पर अपने प्राणों को छोड़ दूंगी बहन, क्योंकि मैंने महाराज की शादी इसलिए नहीं करवाई, घर में लड़ाई झगड़ा हो। अगर मैं इस घर में रहूंगी तो तू नहीं रहेगी, और मैं ये भी नहीं कहती कि तू ना रहे। अगर तुझे रहना है तो हमारा डोला हमारे पिता के द्वार पर वापस भिजवा। बड़ी रानी ने सुनी है तो जवाब दिया, बहन चिंता मत करो, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। फिर महाराज उत्तान पात की तरफ रानी स्वच्छ छोटी रानी स्वच्छ ने देखा और जवाब दिया, महाराज देख रहे हो मुझे घर जाने के लिए कह रही है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है महाराज कि मेरे पिया सोती की और मोई नाई सुहाए।
जवाब दिया है बड़ी रानी ने कहने महलों के लिए चलो, आप जो हमसे कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। उत्तानपाद ने रानी सुनीति की तरफ देखा, जवाब दिया रानी मैंने पहले ही मना किया था, हमारा दूसरा विवाह ना करवा, तुम नहीं माने। रानी कहने लगी महाराज तुम चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता ना करो। तो छोटी रानी कहने लगी सुन, अगर तू हमारे लिए रखना चाहती है तो तू यहाँ नहीं रहेगी, खेतों पर तेरी एक झोपड़ी डाल दी जाएगी, एक शेर तेरे लिए जौ मिलेंगे, एक चाकी रख दी जाएगी। महाराज उत्तानपाद ने देखा, जवाब दिया रानी सुनीति देख लिया, मैंने पहले ही मना किया था, अब तुम्हारा तो हमसे देखा नहीं जाता। रानी कहने लगी महाराज तुम चिंता मत करो कि जो सौती मुँह से कह रही पासे न मोई कोई उजर, एक शेर पति जो बहुत है मैं तो उन्हीं में कर लूं गुजर। एक शेर जो बहुत है धीरे धीरे खा करके समय कट जाएगा। मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय रानी सुनीति ने झुक कर के महाराज उत्तानपाद के पैर छुए हैं। पैर छूने के बाद रानी सुनीति जो थी घर छोड़ करके कहा जब बताओ 10 बार तो कह चुकी हम का सुधारे ना हेलो कई बार जा रही है। बात कहा है तो बड़ा बड़ा उठी बच्ची है। हेलो बहुत बढ़िया ऐसी है इतनी तो बहुत बढ़िया यार सही करते हो आवाज जैसे मतलब ज्यादा। हेलो हेलो बच्चे हेलो 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 बच्चे हेलो 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 बच्चे हेलो हेलो पढ़ो जो का हेलो बच्चे हेलो हेलो बोले गोविंद भगवान की। अब चलन दो बता आवाज पता ही मिलता है ना। महारानी सुनीति जो थी महलों को छोड़ करके चली खेतों के लिए, लेकिन हृदय में बड़े विचार आ रहे, सोच रही है परमपिता परमात्मा अगर तू हमारे लिए एक पुत्र दे देता तो आज हमारे लिए ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते। बड़े हृदय में विचार आ रहे, सोच रही है कि कौन किए अन्याय जब समत भूले। रानी चली है महलों से खेतों की तरफ, हृदय में बड़े विचार आए, सोच रही है तीन बंधु कौन किए अन्याय मुझे समझ गई सुख की बलिया गुजरी गई। रानी जो थी भक्तों आगे के लिए बढ़ी है, खेतों पर एक झोपड़ी डाल करके रानी सुनीति जो थी रहने लगी है। अब जौ की रोटी नमक के साथ रानी खा करके गुजर कर रही है। धीरे 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 वक्त बीतता चला गया। इधर बड़ी छोटी रानी जो थी बड़े आनंद के साथ महलों में दासियों के साथ
बड़े हंसी खुशी के साथ अपना जीवन अर्पण कर रही है। अब तो कतई बेसी पर ये बात खेचन निकलो चले कहाँ का जाते हैं वे करी जाते हैं तो बैठो तो यहाँ ना बैठो, इधर उधर कहाँ घूम जाते हो। धीरे धीरे भक्तों समय व्यतीत होने लगा। श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, एक दिन रात्रि के समय रानी सुनीति जो थी उस टूटी हुई झोपड़ी में टूटी चारपाई पर लेटी हुई थी, तो हृदय में बड़े विचार आ रहे हैं। रानी सुनीति सोचने लगी, हे परमात्मा, ऐसी जिंदगी से तो हमारी मौत हो जाए वो बढ़िया है, क्योंकि इंसान के जब सारे टूट जाते हैं, जिस दरवाजे की तरफ देखता है तो वो बंद नजर आता है, तो अंत में आत्महत्या करने की ही सोचती है। रानी सुनीति ने सोचा कि ऐसे जिंदगी से हमारी मौत हो जाए वही बढ़िया है। तो रात्रि के अंधकार में रानी सुनीति जो थी उठी है। अब तो आवाज और खेचन निकलो। अरे मंगल इधर आ जाओ ना, साउंड पे तो इधर उधर कहाँ घूम रहे तुम। मंगल तुम यही ना बैठो, इधर उधर घूमत रहते हो। रात्रि के अंधकार में रानी उठी है, जंगल में आगे के लिए बढ़ी है कि तब तक अकस्मात कहीं से ब्रह्मापुत्र नारद का आना हुआ। नारद ने देखा, जवाब दिया, लड़की कौन है जो इतनी रात में इस जंगल में अकेली भागती जा रही है, कौन है? रानी सुनीति खड़ी हो गई। तो नारद कहने लगे, बेटी तुम कौन हो जो इस रात्रि के समय में इस जंगल में अकेली घूम रही है? सुनीति ने जवाब दिया, महाराज मैं अयोध्या नरेश महाराज उत्तानपाद की पत्नी हूँ और सुनीति हमारा नाम है। नारद पूछने लगे, बेटी फिर जा बताओ तुम रात्रि के समय यहाँ क्या कर रही हो? सुनीति कहने लगी, महाराज हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म करके अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी आत्मा के लिए कभी शांति नहीं मिलती, वो अधोगति में भटकते रहते हैं भूखे प्यासे। अगर बच्चों किसी की उम्र जैसे 50 वर्ष है, 50 वर्ष सुनिश्चित है, और अगर 30 वर्ष की उम्र में किसी कारणवश किसी दुर्घटना में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो जिंदगी के जो 20 वर्ष शेष बचे हैं तो वो 20 वर्ष तक उसकी आत्मा जो है वो अधोगति में रहती है। नारद ने समझाया तो रानी सुनीति कहने लगी, महाराज फिर मैं क्या करूं? हमारे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो इसलिए मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी करवाई, लेकिन उसके गर्भ से भी किसी बरसात थोड़ी भैया किसान। बड़ा समझने वाली बात है। या बरसात थोड़ी भई और या क्यों गो किसान, सही खेत बंजर पड़ो कहा रची भगवान। इतनी बात जब ब्रह्मापुत्र नारद ने रानी से कही है तो रानी सुनीति दोनों हाथ जोड़ करके बोली, सुनो बाबा जी, अगर तुम ये बात पूछ रहे हो तो सुनो, मैं इसका कारण तुम्हें बता रही हूँ महाराज। ना बरसात हो भाई
आगे एक की दयो नहीं बाबा कोई सुनिए संग सोया कि ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूँगो किसान खेत बीज जोड़े नहीं सुनिए संत सुजान। इतनी बात जब रानी सुनीति ने कही है तो देव ऋषि नारद के लिए भक्तों रानी सुनीति के ऊपर कुछ तरस आ जाता है। देव ऋषि नारद कहने लगे बेटी अब तुम ऐसा करो तुम अपने घर लौट जाओ और मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा और ऐसा पुत्र जन्म लेगा बेटी जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक लोग तुम्हारे बच्चे का नाम याद रखेंगे। रानी सुनीति ने जब सुना तो रानी सुनीति हंसने लगी बोली बाबा जी हम तो ये सोचते थे कि महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते हैं लेकिन आप तो झूठ बोल रहे हो। नारद बोले क्या मतलब? रानी कहने लगी महाराज तुम कह रहे हो कि हमारे पुत्र पैदा होगा। महाराज जब हमारे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो हमने अपने महाराज की दूसरी शादी करवाई लेकिन उसके गर्भ से भी बच्चा ने जन्म नहीं लिया और तुम बता रहे हमारे राम। महाराज नारद बोले हाँ बेटी तुम्हारे लौट जाओ। समझाते हुए ब्रह्मापुत्र नारद बोले बेटी तेरे घर में कमल खिल जाए वो घर लौट गई। रानी सुनीति जो थी भक्तों नारद की बात सुनकर के लौट आई है। आकर के उसी टूटी झोपड़ी में टूटी चारपाई पर लेट जाती है लेकिन रानी सुनीति के पास भक्तों नींद नहीं आई। रानी सुनीति सोच रही है कब देव ऋषि नारद का कहना सच होगा, कब हमारे गर्भ से पुत्र जन्म लेगा। इसी तरह से सारी रात व्यतीत हो जाती है। सुबह जैसे ही हुआ तो रानी सुनीति जो थी फिर उसी कार्य में लग जाती है जो पहले किया करती थी। वही कार्य करने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और कुछ समय बीतने के तत्पश्चात एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद ने घोड़ा तैयार किया है, जंगल में शिकार के लिए चले। तो जंगल में जब शिकार के लिए गए हैं तो महाराज सारे दिन जंगल में शिकार खेलते रहे। जब घर वापस लौटे हैं तो महाराज उत्तानपाद के लिए रात हो गई। शाम के समय काफी रात हो गई। घर के लिए जब लौटे हैं तो जाकर के महलों में पहुंचे हैं
तो महलों में द्वार पर पहुंचे हैं, आवाज लगाई छोटी, ऐसा ही नहीं। अरे सुखनी रात सोई गई भैया रानी, बहुत सुंदर। अरे सुखनी रात सोई गई भैया रानी, और राजा की सोनी ना के पानी, महाराज ने आवाज लगाई कि रानी की बात को, लेकिन रानी सच पूरी बात नहीं सुनी है। महाराज उत्तान पाठ के दिमाग में झटका लगा, हमारी एक रानी और भी है, काफी दिन हो गए उससे मैं मिलने के लिए भी नहीं गया, अच्छा उल्लास हो गई, चलो आज हम बड़ी रानी के पास चले। घोड़ा फेर दिया महाराज उत्तान पाठ ने, सोच रहे रानी सुनीति ने जब घोड़ा की टापों की आवाज सुनी तो झोपड़ी से बाहर आई। महाराज उत्तान पाठ को आता हुआ देखा तो रानी सुनीति के मन में ये विचार आया कि आज हमारी सौत के कहने के अनुसार महाराज हमारे लिए मारने के लिए आए हैं। महाराज उत्तान पास में पहुंचे, रानी कहने लगी पिया आप और इतनी रात्रि के समय यहाँ। उत्तान पाठ कहने लगे रानी क्या बताएं, शिकार खेलने के लिए गए थे, रात हो गई तो मैंने सोचा चलो तुमसे मिलता ही चले। तो रानी सुनीति कहने लगी महाराज तो इसका मतलब आप भूखे भी हो गए। तो मेरे भागवत प्रेमी महाराज उत्तान पाद वो जौ की रोटी नमक के साथ रानी सुनीति के पास खाते हैं और सारी रात महाराज उत्तान पाद बड़ी रानी के पास रुकते हैं। सारी रात बड़ी रानी के पास रुके हैं। देवर्षि नारद का कहना जो था वो तो सच हुआ। उसी रात्रि में बड़ी रानी सुनीति ने गर्भ धारण किया। सुबह जैसे हुआ ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे घंटारे ने घंटे में आवाज लगाई। महाराज उत्तान पाद ने कहा है रानी अब महलों के लिए मैं जा रहा हूँ। सुनीति कहने लगी महाराज फिर कभी आना। बोले ठीक है। सुबह महाराज उत्तान पाद को देखा, बोले महाराज ठहर जाओ। आप उस दिन हमसे कह रहे थे उसके पास नहीं जाके उससे बात नहीं गए। मैं जानती हूँ कि तुम रात कहाँ गए थे। सुनो महाराज, तुम रात सोच घर गए हैं और जान में न ले रही धमकाई और बाद लगी करियो याद जब कसम हमारी खाई। अरे सर हमारी कसम खा रहे थे उससे बात नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, क्यों गए? नहीं तो क्यों उसे छोड़े? ले ये तलवार और उसे मार दे। जब देखो उसी की बात, जब देखो उसी की बात। छोटी रानी कहने लगी महाराज तो इसका मतलब तुम वहां नहीं गए थे और भूल करके कभी जाना भी नहीं वहां।
महाराज उत्तानपाद जो थे छोटी रानी के पास बड़े हंसी खुशी के साथ, रानी ने जब गर्भ धारण किया था तो उसके पास कोई भी नहीं गया, जो कार्य कर रही थी वही काम कर रही थी। और छोटी रानी ने जब गर्भ धारण किया तो हजारों दासियां सेवा में लग जाती हैं। कोई दासी हाथ दबाए रही है, कोई दासी पैर दबाए रही है, कोई दासी सर दबाए रही है, और कोई दासी जगह नहीं मिल रही तो दासी को दबाए रही है। पलंग से नीचे पैर नहीं रखती है। देखिए भक्तों, एक ही पति की दो पत्नियां हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर हो गया। ऐसा ही किए करे किया गरबा और उस दिल से पलियन जब दोनों पत्नियों ने गर्भ धारण किया तो कितना अंतर हो गया बताया। एक ने किया गर्भाधारण उस दिल से बलिदान होना है। जब दोनों ने गर्भ धारण किया तो छोटी रानी की सेवा के लिए हजारों दासियां, लेकिन बड़ी रानी को भक्तों वही काम करना पड़ रहा है जब पहले जो किया करते। यहाँ तक हुआ रानी मुखिया को लाल सुहाए पत्तों पर डाला जाता है। दोनों बच्चों में भी अंतर हो गया। तो महाराज उत्तानपाद ने मेरे भागवत प्रेमियों सुना है तो बड़ा प्रसन्न हुए। खुशी खुशी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा करके महाराज उत्तानपाद ने दोनों बच्चों के नाम संस्कार करवाए। तो विद्वान ब्राह्मणों ने जो बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम ध्रुव रखा, ध्रुव। और छोटी रानी स्वर्च के गर्भ से जन्म लिया उसका नाम उत्तम रखा, ध्रुव और उत्तम। दोनों बच्चे जो थे धीरे 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 सयाने होने लगे हैं। ऐसा ही नहीं कि धीरे धीरे सयाने भय तो लाला। महाराज उत्तानपाद के आकर दोनों बच्चे सयाने होने लगे। धीरे धीरे सयाने भैया और सुंदर रूप से उम्र हंसते चलिए भैया सब हमारे चलिए वीर संग हमारे अनु खेलेंगे दरबार।
मेरी कलाई घोड़वा भैया को बुलाई है